नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। रिया की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सीबीआई जांच का किया विरोध। दिशा सालियान का आखिरी वीडियो आया सामने। 8 जून की पार्टी का बताया जा रहा वीडियो, डांस करते और काफी खुश दिखी दिशा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सुशांत की बहन के आवास पर जाकर की मुलाकात। मुंबई ईडी ऑफिस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से मैराथन पूछताछ, 18 घंटे तक शौविक से सवाल जवाब। रिया का नया पैतरा, सुशांत के नोटबुक के पेज को किया जारी, परिवार और अपने करीबी होने का दावा। रिया ने सुशांत के जिम के बॉटल को भी किया शेयर। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने ट्वीट के जरिए एक तस्वीर किया शेयर। कैलिफोर्निया में सड़क किनारे लगा है सुशांत का बिलबोर्ड। सुशांत मामले पर सीबीआई जांच की क्रेडिट लेने की मची होड़, कांग्रेस का दावा। विधानसभा में कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद सरकार ने लिया सीबीआई जांच का फैसला। सुशांत सिंह मामले पर पटना में पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, बिहार में राजनीति तेज। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बांका के थुरैया में जुआ खेलने के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग, आरोपी शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल इलाके में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला आया सामने, प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर से सनसनी। दरभंगा के रैया में 13 साल की मासूम की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर मिला बच्चे का शव। वैशाली के भगवानपुर में जमीनी विवाद को लेकर चाकूबाजी का लाइव वीडियो हुआ वायरल। कैमूर के NH 2 पर लूटकांड का मुख्य सरगना जितेंद्र गिरफ्तार, लूट की 5 लग्जरी कार और बाइक भी बरामद। बेतिया के नरकटियागंज थाना से करीब 100 गज की दूरी पर शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 शख्स भी गिरफ्तार। वैशाली में भूमि विवाद में चाकूबाजी, एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से किया हमला, वारदात की पूरी तस्वीर मोबाइल में कैद। सहरसा में अवैध हथियार निर्माण से जुड़े एक बड़े रैकेट का किया खुलासा, 2 जगहों पर छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। सहरसा में भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद, एसटीएफ की कार्रवाई में 3 गिरफ्तार। बक्सर में मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा, बुजुर्ग कैदी की मौत के बाद परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, जेल में तबीयत बिगड़ने पर कैदी को सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गया के गुरारू के दिवकली गांव में 2 गुटों में झड़प, नाबालिग से छेड़छाड़ को लेकर भिड़े ग्रामीण, लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला। छपरा के मौहारा में आरजेडी विधायक जितेंद्र राय का एक वीडियो आया सामने, सीओ को सरेआम दे रहे धमकी। लखीसराय में पुलिस ने 2 दर्जन शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 700 किलो जावा महुआ समेत देसी शराब बनाने के उपकरण जब्त। कैमूर में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। दरभंगा के रैया में 13 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या, पूरे गांव में मचा कोहराम। नवादा में बिस्कोमान परिसर में खाद लेने के लिए लोगों के बीच जमकर भिड़ंत, लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला। पटना में जैप के छात्र कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सुशील मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन। गोपालगंज में कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। मुंगेर में पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत। नवादा के कादिरगंज में अनियंत्रित ट्रक के एक मकान से टकराया, मकान में रह रहे लोग बाल बाल बचे। कटिहार में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने सामने हुई टक्कर। भागलपुर के बरारी में संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग की मौत, कोरोना के डर से कोई शव को छूने को तैयार नहीं। मुंगेर के आरसाहिया गांव में घर से बुलाकर युवक की हत्या, लाश को खेत में गड्ढा कर गाड़ा। रोहतास के अग्रेर कला पंचायत की उप सरपंच के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 8 जिंदा कारतूस और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। लखीसराय के नया टोला से हार्डकोर नक्सली रंजीत कोड़ा गिरफ्तार, 2 नक्सली वारदातों के खिलाफ मामला था दर्ज। नालंदा के नगर नौसा में मिट्टी का मकान गिरने से एक बच्चे की मौत, तेज बारिश में गिर गया मिट्टी का क्षतिग्रस्त मकान। शेखपुरा के पशना गांव में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। सिवान में आभूषण कारोबारी के घर भीषण चोरी, लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर।
दानापुर के दियारा में लहरों में फंसी लोगों की जान, तेज आंधी में बाल-बाल बची नाव पर सवार 25 लोगों की जिंदगी। गंगा नदी में तेजी से आंधी और में डूबने लगी नाव पर 25 लोगों की अटकी सांसें। जहानाबाद में पिता की डांट से नाराज से इंटर के छात्र ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम। आरा में बच्चों के विवाद में जमकर चली ईंट पत्थर, सलेमपुर गांव की घटना। भागलपुर के हबीबपुर इलाके के एक परिवार ने वरीय पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार, दबंगों ने जमीन नहीं लिखने पर घर में लगाई आग। नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। नालंदा के हरनौत में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में गिरा था हाई वोल्टेज तार। गया के गुरुद्वारा रोड में नया घर बनाने के एवज में मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। गोपालगंज के कुचाईकोट में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। नालंदा के बल्धा गांव में मूसलाधार बारिश से मिट्टी का मकान धराशायी, हादसे में 2 नवजात बच्चे घायल। गया में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के घर कुर्की, घायल सिपाही की हो गई थी मौत। बिहार में बाढ़ के हर हालात पर सरकार की नजर, वीरपुर में कोसी तटबंध का हवाई सर्वे के बाद सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। बाढ़ से बेहाल दरभंगा को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की मीटिंग, स्थायी निदान को लेकर अधिकारियों के साथ किया मंथन। दरभंगा के बिरौल में घुसा बाढ़ का पानी, जुगाड़ के नाव से लोग पहुंच रहे अपने घर। दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी का कहर, वार्ड नंबर 22 में डूबे सैकड़ों घर। इलाके के अधिकांश घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा, घरों से बाहर निकलने पर मोहल्ले में नाव चलाने की स्थिति। दरभंगा में विधायक संजय सरावगी ने शहर को जल्द जलजमाव से मुक्ति दिलाने की कही बात, बड़े पंप से निकाला जाएगा पानी। हाजीपुर और वैशाली के कई गांव बाढ़ से बेहाल, लोगों के घर तक घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर गहराया बाढ़ का खतरा, हायाघाट स्टेशन के पुल संख्या 16 के पास रेल ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दानापुर दियारा के लोग फिर सहमे, लोगों को सता रहा कटाव का डर। छपरा में गरखा थाना क्षेत्र में तरबाना में बांध टूटने से पूरा चवर डूबा, बांध के टूटने से लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित। वैशाली के खिरखैया गांव में घर में घुसा बाढ़ का पानी, चापानल और चूल्हा सब जलमग्न। वैशाली के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को जलावन की समस्या। बेतिया में बारिश के बाद सड़क टूटने से लोग परेशान, स्थानीय लोग खुद सड़क की मरम्मत करने में जुटे। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी, 116 गांव में करीब 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। खगड़िया में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों ने डूबी फसल के बीच खड़े होकर किया प्रदर्शन। खगड़िया नाव हादसे में मृतकों के घर पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, आर्थिक मदद के साथ हर संभव मदद का दिया भरोसा। बेगूसराय में गंगा में कटाव से सहमे लोग, रत जगह कर जान बचा रहे लोग। रक्सौल में बाढ़ से धान की फसल डूबी, अब महंगी कीमत पर किसान ला रहे हैं धान की बिचड़े। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई नदी का कहर, बाढ़ की वजह से सड़कें ध्वस्त। पूर्णिया में बाढ़ से फसलों की भारी तबाही, कृषि विभाग के पास नहीं है नुकसान का आंकड़ा। पूर्णिया के बैसा, अबौर, बायसी प्रखंडों में बाढ़ का पानी उतरा, जलजमाव की समस्या जस की तस। कटिहार के कुर्सेला इलाके में निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, खेत खलिहान हुए जलमग्न। बाढ़ के कई वार्डों में जलजमाव से लोग परेशान, नगर परिषद के कर्मियों और अधिकारियों का घेराव। सिवान के बसंतपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोग पानी की दुर्गंध से परेशान, अभी तक नहीं हुई पानी की निकासी। समस्तीपुर में बाढ़ से कई गांव जलमग्न, 0 माइल बांध के पास पानी के तेज बहाव से रामपरान गांव भी प्रभावित। दीघा और ब्लॉक 6 लेन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे उद्घाटन, विधानसभा, वीरचंद पटेल पथ और आयकर गोलंबर तक पहुंचने में होगी आसानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को नए भवन का तोहफा, पंचायतों में बनेंगे 500 बस स्टॉप। लखीसराय में नवनिर्मित आईजीआई कॉलेज का सीएम ने किया उद्घाटन, बढ़ैया में कॉलेज खोलने का वादा।
सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का किया उद्घाटन। विधायक वशिष्ठ सिंह मौके पर रहे मौजूद। गोपालगंज को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से जोड़ने वाले बंगरा घाट महासेतु का तेजी से हो रहा निर्माण। 12 अगस्त को सीएम करेंगे उद्घाटन। कृषि विभाग ने 4 करोड़ 80 लाख की लागत से बनाया गोदाम के चारों तरफ चारदीवारी। गोदाम में बीजों का होगा रखरखाव। भोजपुर के बड़हरा में जाप ने चलाया सदस्यता अभियान। रघुपति यादव ने सभी नए सदस्यों का किया स्वागत। भागलपुर के सभी कॉलेजों में इंटर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्रों ने भरे फॉर्म। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा में पास हुए छात्रों को नहीं मिली मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दूसरे जगह एडमिशन में हो रही परेशानी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर जमुई के डीएम ऑफिस में बैठक। सादे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने पर बनी सहमति। औरंगाबाद में अपनी मांगों के समर्थन में आशा, ममता और कुरियर कर्मियों का प्रदर्शन। सरकार से 21,000 रुपए मानदेय की मांग। दरभंगा के हायाघाट में कल्याणकारी योजना में मची लूट। भाकपा माले प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। बेतिया में एनएसयूआई के छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति को लेकर जताया विरोध। सिवान डीएम अमित पांडे ने 15 से ज्यादा लोगों को दी गाड़ी की चाबी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन कम ब्याज पर दे रही गाड़ी। जाप नेता मनीष कुमार की रिहाई के लिए प्रदर्शन। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए हुआ था आंदोलन। औरंगाबाद के जिला परिवहन कार्यालय को मिला अपना भवन। सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने की ऑनलाइन बैठक। पॉजिटिव मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम में वेतन में कटौती से नाराज निगम कर्मी। बेगूसराय में विधायक सहायता मंच की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों में चॉकलेट, किताब, कलम और कॉपी का वितरण। रोहतास के नासरीगंज में सड़क हादसे में किसान की मौत। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। जमुई में 333 लक्ष्मीपुर इलाके में जर्जर सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे। बाढ़ के सती स्थान से 2 चचेरे भाइयों की हत्या का मामला। पुलिस ने एक युवक का शव गंगा से किया बरामद। बेगूसराय की नगर विधायक ने पर्रा स्कूल में चारदीवारी निर्माण का किया शिलान्यास। 13 लाख की लागत से बनेगी चारदीवारी। मधेपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का दावा। बरसात के मौसम में प्रवासियों को, मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अनाज की कालाबाजारी। 13 बोरा अनाज जब्त। भागलपुर में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सिल्क कारोबार पर असर। सिल्क के कपड़ों की सप्लाई करने में मुश्किल। खगड़िया के बेलदौर में बाढ़ के पानी में डूबने से बच्चे की मौत। आपदा राहत कोष से दिया गया चेक। औरंगाबाद के मोमिनपुर गांव में पीडीएफ डीलर की मनमानी। जांच टीम ने ग्राहकों की शिकायत को सही पाया। मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पर बड़वन प्रखंड कार्यालय। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंगेर के टेटिया पंचायत में मनरेगा के तहत लगाए गए 600 पौधे। 77,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। गया के धामीटोला में शहीदों को किया गया याद। 78 साल पहले 8 अगस्त को 1942 को ही अगस्त क्रांति का हुआ था शंखनाद। कैमूर में 9 अगस्त को बनाया जाएगा पृथ्वी दिवस। 21 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहने से गई जान। बिहार में बेलगाम कोरोना पहली बार आए 4,000 के करीब केस। बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 75,786। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद करने के दिए निर्देश। लखीसराय में जिला प्रशासन का आदेश। कोरोना जांच करवाकर ही दुकान खोलने का आदेश। मुंगेर में आरजेडी विधायक विजय कुमार पहुंचे सदर अस्पताल। कोरोना काल में सुविधाओं का लिया जायजा। कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर सासाराम में पुलिस की सख्ती। पुलिस के समझाने के बावजूद बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। रोहतास के डेयरी ऑन जोन में प्रशासन का अभियान। बेवजह दुकान खोलने वालों को दुकान बंद करने के दिए निर्देश। मधेपुरा में कोरोना जांच में तेजी। वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग संदिग्धों की कर रहा है जांच।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बदले जाने के बाद पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया में आई तेजी। दीघा में एक साथ कई घरों की हुई जांच। छपरा में एक शिक्षक ने जीती कोरोना से जंग, मोहल्ले वालों ने फूलों से किया स्वागत। कटिहार में कोरोना के कहर से कोल्ड ड्रिंक के व्यवसाय पर असर, कारोबारियों का लाखों का माल एक्सपायर। मुंगेर में पंचायत स्तर पर कोविड जांच शिविर, बेहमा पंचायत में लगा कोविड जांच शिविर। छपरा सदर अस्पताल में आईसीयू में जान डालने की कोशिश, 4 और वेंटिलेटर आए। लखीसराय में लॉकडाउन में कुम्हारों के कारोबार पर ब्रेक, घड़े और बर्तन की नहीं हो पा रही है बिक्री। पटना में कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम 24 घंटे, चौकस कंट्रोल रूम में बनाए गए 8 सेल से दी जा रही कोरोना को लेकर जानकारी। बांका में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बांटे मास्क, लोगों से कोरोना से बचने की अपील। राजधानी रांची में बारिश से खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, अरगोड़ा के कुंजा विहार में भरा पानी। पताथू डैम से जलापूर्ति होने वाला पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, सीसीएल कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई बंद। झारखंड विधानसभा के नए भवन की छत गिरने को लेकर राजनीति गरमाई, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने की जांच की मांग। जमशेदपुर में होमगार्ड के जवानों ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन, अचानक हटाने और वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। हजारीबाग नगर निगम की आउटसोर्सिंग कंपनी के 240 कर्मी हड़ताल पर। रांची के रिम्स में आग से बचाव के उपाय नाकाफी, फायर फाइटिंग सिस्टम खराब। राजधानी रांची में अच्छी बारिश के बावजूद नहीं भरा हटिया डैम। गिरिडीह सदर प्रखंड की नीमाडीह पिछले 3 साल से अंधेरे में। हजारीबाग के बड़का गांव में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक, जमीन अधिग्रहण की मुआवजा बढ़ाने और रोजगार देने पर चर्चा। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में विधिक सेवा केंद्र खोला गया। पाकुड़ में औसत से कम बारिश, धान किसान परेशान। जमशेदपुर का टाटानगर स्टेशन पर दिखेगी झारखंड की पहचान, स्टेशन के बाहर लगाए जा रहे हैं पौधे। कड़वा के भंडरिया में मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम। पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड कार्यालय के साथ सीडीपीओ कार्यालय की हालत जर्जर। जिम एसोसिएशन ने झारखंड में की जिम खोलने की मांग। झारखंड में नेत्रहीन और मूक बधिर स्कूल, अब हर 10 बच्चे के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति। कोरोना काल में देवघर में सखी मंडल की अच्छी पहल, सब्जी उपजाकर अच्छी कमाई। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देवघर के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाएगा सम्मानित। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि। रांची के तमाड़ विधायक ने भुयाडीह चौक पर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण। तमाड़ विधायक ने प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे रुपए, सरकार ने की थी मदद की घोषणा। हजारीबाग के नए डीसी आदित्य कुमार आनंद ने किया पदभार ग्रहण, जिले में कोविड नियंत्रण करने को बताया लक्ष्य। पाकुड़ में वुशु संघ की ओर से बनाया गया वर्ल्ड वुशु कुंफू डे, पौधारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित। दुमका के मुफस्सिल इलाके में दबंग ने किया आधा दर्जन बच्चों की पिटाई, बच्चों पर धान की फसल बर्बादी का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर में गोलीकांड के 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में चलाई थी गोली। दुमका के गोपीकांदर में हत्या का 2 आरोपी गिरफ्तार, पत्थर से कूचकर की थी एक शख्स की हत्या। सरायकेला के कपाली में 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मामले की तफ्तीश जारी। गोड्डा के ठाकुरगंगटी में 2 गुटों में झड़प, मारपीट में कई लोग घायल। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ में विषैला भोजन खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार, सभी को रिम्स किया गया रेफर। बोकारो में डीएनए टेस्ट से होगा मृतक की पहचान, गरगा डैम में 2 दिन पहले मिला था शव। पाकुड़ में एसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर की बैठक, अवैध तरीके से बालू के उठाव पर लगाम लगाने के निर्देश। दुमका के नगर थाना पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, लूट की एक बाइक और मोबाइल बरामद। पाकुड़ के महेशपुर के धनजोड़ी गांव में सांप काटने से एक युवक की मौत। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में कुएं में मिला शव, रितलाल ने की थी दूसरी शादी। गुमला के कासिर गांव में शव मिलने से सनसनी, अब तक शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त। राजूला की चाकुलिया में जंगली हाथियों का आतंक, फसल रौंदने से ग्रामीण हुए परेशान। बोकारो के रामगढ़ में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। देवघर के मधुपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बेटे की हालत गंभीर। कोरोना को लेकर जमशेदपुर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, शहर में विभिन्न घटनाओं में मिल रहे अधिकांश शव कोरोना पॉजिटिव।
जमशेदपुर के टीएमएच में 6 कोरोना मरीजों की मौत। टीएमएच में अब तक 77 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के करीब। 24 घंटे में 618 नए मरीज मिले। मृतकों की संख्या 151। 24 घंटे में 809 लोगों ने दी कोरोना को मात। जमशेदपुर में शनिवार को फिर कोरोना से 3 लोगों की मौत। बुलंदशहर धनबाद में कोरोना का कहर। कोलियरी में एक साथ 40 पॉजिटिव मिलने के बाद कोलियरी को किया गया था बंद। खूंटी में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है खतरा। 125 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। रामगढ़ के सीसीएल नई सराय कोविड अस्पताल की हैरान करने वाली तस्वीर। बेहोश होकर अस्पताल में गिरा मरीज। रांची सदर अस्पताल में वेंटिलेटर का अब तक शुरू नहीं हुआ इस्तेमाल। पीएम केयर के तहत मिले हैं 15 वेंटिलेटर। मलाऊ में कोरोना काल में बस मालिकों को बड़ा नुकसान। बस बंद होने से कमाई ठप। गोड्डा में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 3। पौड़े 8 के कोविड सेंटर में भर्ती एक मरीज की मौत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 2 महीने से रखी है 8 नई वेंटिलेटर मशीन। नहीं हो सका इंस्टॉल। गुमला डीसी ऑफिस के 2 अधिकारी निकले कोरोना पॉजिटिव। डीसी कार्यालय को 3 दिन के लिए किया गया सील। उपराजधानी दुमका में तेजी से नहीं हो रहा कोरोना की जांच। ट्रूनेट और रैपिड टेस्ट किट से जिले में अभी भी हो रही है जांच। रांची में कोरोना काल में पुलिस की मुस्तैदी। ट्रैफिक पुलिस को मिला सुरक्षा किट। सिमडेगा डीटीओ ऑफिस और यूको बैंक को 3 दिन के लिए किया गया बंद। डीटीओ और बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। सरायकेला में डीटीओ ने सरायकेला टाटा मार्ग पर चलाया स्पेशल जांच अभियान। साहिबगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भोपाल। कड़ी सुरक्षा में संविधा में आज होगी बैठक। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ खोला मोर्चा। डीआईजी को कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लिया संज्ञान। दिए कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान में सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने विधायकों को भेजा गुजरात। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। अभिनेता संजय दत्त अस्पताल में भर्ती। सांस लेने की तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में एडमिट। संजय की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। बीमारी को लेकर संजय दत्त ने किया ट्वीट। लिखा, मैं ठीक हूं और 1-2 दिन में घर चला जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना पॉजिटिव। एम्स में हुए दूसरे टेस्ट में पाए गए पॉजिटिव। नहीं थम रही देश में कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 61,537 नए केस। 933 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 6,19,088 एक्टिव केस। अब तक 42,518 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश भर में 48,900 लोगों ने कोरोना को दी मात। अब तक 14,27,005 लोग हुए स्वस्थ। एमपी में कोरोना के मिले 859 नए केस। आंकड़ा पहुंचा 38,000 के पार। 28,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,171 नए मामले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा से करेंगे शादी। सोशल मीडिया में चहल ने रोका सेरेमनी की डाली तस्वीरें। मैनचेस्टर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड से हारा पाकिस्तान। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। दिल्ली के लाल किले में सेना के बैंड ने दी प्रस्तुति। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रिहर्सल। तो खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।